हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग आए हैं चैप्टर क्लास 6 के चैप्टर 1 संख्याओं की समझ। संख्या मतलब होता है नंबर और समझ मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द नंबर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ये बिहार बोर्ड की हिंदी मीडियम की किताब है और BTBC के थ्रू जो एग्ज़ाम होती है SCRT के, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो बच्चे क्लास 6 में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उत्तम है, कंपलसरी है। आप देख सकते हैं, देख के आप इसको समझेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज की ये जो चैप्टर है इसकी भूमिका। हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को गिन सकते हैं। गिनना मतलब क्या होता है ना, काउंटिंग करना। हम काउंट करते हैं ना, जैसे क्लास में 5-6 बच्चे हैं तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 करके। तो उसी तरह हम अपने गाँव में, अपने स्कूलों में, अपने मोहल्ले में रहने वाले बच्चों की संख्या को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। वस्तुओं को गिनना हमारे लिए सरल है। जैसे अगर आपके पंक्ति में हमने 10 बच्चे रख दिए तो 10 बच्चों को काउंट करना आसान है, हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 करके। तो हम वस्तुओं की संख्याओं को संख्यांकों द्वारा निरूपित कर सकते हैं। संख्यांकों मतलब संख्या। देखिए, संख्यांक मतलब अंक क्या है, अंक हो गया 1 2 3 4 5, और उसको जब हम लोग संकेत के रूप में लिखते हैं तो उसके हम संख्यांक कहते हैं ना। जैसे 1 लिखा हमने, जैसे मान लो हमने यहाँ पे 1 लिखा, तो ये 1 ऐसे क्यों है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं था। तो इसको हमारे पूर्वजों ने जैसे सेट किया उसी को हम समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सब संकेत है और इसी संकेत को हम वर्ड के रूप में, नंबर के रूप में जानते हैं। तथा संख्या नामों को हम प्रयोग करते हैं। हम संख्याओं का अनेक स्थितियों में प्रयोग करते हैं। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तुओं को गिनने, वस्तुओं में कौन सा संग्रह है, बड़ा है, छोटा है, इस सबों में हम उसका करते हैं। ये वस्तुओं को हम पहले, दूसरे, तीसरे इत्यादि के क्रम पर भी सजाते हैं। अब आप 5वीं से पास करके 6ठी में आ गए हैं और आपने लगभग 5वीं में पढ़ा है कि संख्याओं का प्रयोग कैसे करते हैं। आइए हम इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। हम संख्याओं की तुलना करेंगे। हमने संख्या के बारे में क्या सीखा है कि हम जोड़ना सीखें, हम घटाना सीखें, हम गुना करना सीखें, हम भाग करना सीखें, और भी बहुत सारी क्रियाएं सीखे हैं जो जोड़ घटाव गुना भाग के साथ था। हमने उसके पैटर्न बनाए, वो अलग अलग दोहरा के आगे बढ़े। तो आज हम जो संख्याओं की समझ हमारे पास है कि हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं। लेकिन अब हम जब और आगे क्लास में जा रहे हैं तो हमें संख्या के बारे में भी और आगे जानना होगा। तो आइए, सबसे पहला है संख्या की तुलना। हम संख्या की तुलना कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये पहला नंबर पे जो नंबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, इतना बड़ा नंबर है। वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। उसके नीचे हमने एक और नंबर चढ़ा दिया। जैसे मान लो इतना ही नंबर तक हम लेते हैं और ये इतना ही रहता, इसके आगे ये 8510 बढ़ा दिया हमने, है ना। तो ये क्या हो गया, नंबर और बड़ा हो गया। वो क्या कह रहा है कि मैं सबसे बड़ी हूँ, है कि नहीं। ये ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा सा छोटा नंबर ले लेते हैं। मान लो 43210000, इतना बड़ा नंबर है। अब कोई दूसरा कहता है कि अच्छा ये बताओ, ये वाली जो नंबर है ये कितनी बड़ी है, इसमें 3 जीरो था, इसने 4 जीरो का, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो इस तरह से हमने क्या सीखा कि संख्याओं के समूह जो होते हैं वो उनके बनावट के, यानी कि पढ़ने के हिसाब, जैसे आपने 5वां में पढ़ा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी कि इकाई की जो संख्या है वो दहाई से छोटी है, दहाई वाली जो संख्या है वो सैकड़े से छोटी है, सैकड़े वाली जो संख्या है वो 1000 से छोटी है, 1000 वाली 10,000 से छोटी है, 10,000 वाली 1 लाख से छोटी है। इसी तरह संख्याओं का अपना हम सबसे बड़ी, सबसे छोटी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप ये एग्जाम्पल 1 में देखिए, 4321, 432, 56, 58,672। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 56 जो है, फिर जो 58 जो है, इसमें इकाई और दहाई है, जबकि 432 में इकाई, दहाई, सैकड़ा है। और एक और चीज़ देखेंगे, 432 में भी सैकड़ा है और 540 में भी सैकड़ा है। तो 432 और 540 में कौन बड़ा है, तो यहाँ 4 है, दहाई के सैकड़े के स्थान पे यहाँ 5 है, तो 5 बड़ा होता है, इसीलिए 500 ज़्यादा हो गया और 400 छोटा हो गया।
तो इस तरह से हमें पकड़ना है। अगर दो ऐसे संख्या दे रखे हैं जो दहाई के हैं और उसमें हमें पता करना है, तो हम किस पर जाएंगे? हम जाएंगे दहाई के अंक पर। अगर जैसे 40 है और एक 50 है तो कौन बड़ा है? वेरी गुड, 50 वाली बड़ी है कि नहीं? तो उसी तरह आप यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं। दूसरा नंबर उत्तर आप देखिए, ये 856 है, 4325, 36,547। ये आप खुद करके देखेंगे कि इसमें कौन बड़ा है। ये क्वेश्चन है, आप इसको कॉपी पर उतार लीजिए और उसको बनाइए और आप अब खुद से ऑब्जर्व करिए कि कौन सा बड़ा है। फिर भी यहाँ पे दिया हुआ हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया। सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 5 अंक थे तो हमने 5 अंक वाले को सबसे बड़ी कर दी, सबसे छोटी वाली में 2 अंक थे, हमने उसको छोटी कर दी। तो इस तरह से हमने अंकों को देख के भी कर सकते हैं। और उसी अंक को देखने के पीछे क्या रीजन है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे करके हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि जब हमने सीख लिया बड़ा है, छोटा है, कौन संख्या बड़ी है, कौन संख्या छोटी है, पहले अंक को हम क्या बोलते हैं, दूसरे अंक को हम क्या बोलते हैं, तीसरे स्थान पे जो है उसको हम क्या बोलते हैं, हमने ये सीख लिया। तो अब हम इन संख्याओं को उनके स्थानों के हिसाब से हम उनके समान कर देते हैं, मतलब हम उनको आधार पे रख देते हैं। जैसे छोटी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली, फिर उससे बड़ी वाली। तो उसको हम कहते हैं क्रम में रखना, यानी कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम। बढ़ते क्रम को आरोही कहते हैं, इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर होता है। आरोही मतलब आ रहा है, +1 होते जाएगा, और अवरोही मतलब होता है -1 होते जाएगा, घटते चला जाएगा। तो घटने वाले को हम कहते हैं घटते क्रम और बढ़ने वाले को कहते हैं बढ़ते क्रम। फिर से समझेंगे, आरोही मतलब बढ़ते क्रम और अवरोही मतलब घटते क्रम। आरोही को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, अवरोही को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कि जैसे मान लो दहाई वाले अंक है तो दहाई में हम देख लेंगे कौन बड़ा है, फिर सैकड़े वाले को देखेंगे, फिर हजार वाले को, फिर 10,000 को, ऐसे करके हम आगे बढ़ाते चलेंगे। और वही में वही होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे, उसका नाम ही है घटते क्रम, यानी कि बड़ा, फिर घटना, फिर घटना, फिर घटना, ऐसे करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-4 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे पहले आप एग्जाम्पल को समझे, यहाँ से 25, 332, 434, 217 और 91 को हम आरोही में सजाएंगे। तो हमारे पास 2 नंबर है यहाँ पे, दहाई वाले 25 और 91। अब इसमें से हमें जानना है कि कौन बड़ा है। तो आप देख सकते हैं इकाई दहाई, दहाई स्थान, इकाई दहाई, दहाई स्थान। दहाई में 9 है और दहाई में 2 है, तो 9 बड़ा है 2 से, इसीलिए 91 बड़ा होगा 25 से। समझ में आ रहा है? तो 25 छोटा हो गया, उससे बड़ा हो गया 91, फिर इससे बड़ा, अब 3 स्थान पे देखेंगे 326 हो जाएगा, वेरी गुड, और उससे बड़ा 431 हो जाएगा। लेकिन इस सबसे पहले एक नंबर छूट गया, वो था 217। ये भी 3 डिजिट है और ये हो सकता है। तो आरोही और अवरोही समझने में आसानी रही होगी, आशा करते हैं समझ में गए होंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आप इसको कॉपी में उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बनाइए। तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संख्या 10,000 का प्रवेश, यानी कि हम जानते हैं कि 9 एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है और 10 2 अंक की सबसे छोटी संख्या है। 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो 99 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है 100, और 999 में 1 जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है 10,000। उसी तरह 9 में 1 जोड़ते हैं 10, 99 में 1 जोड़ते हैं 100, 999 में 1 जोड़ते हैं 1000, 9,999 जोड़ते हैं 10,000। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जा रही है। अगर हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो वो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जा रही है। और अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जा रही है। तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगर हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलेगी 10,000। तो हमने क्या सीखा कि 10 से 99 तक की संख्याएं 2 अंकों की कुल संख्या में कितनी होंगी। तो यदि हम में से 1 से 99 तक की संख्याओं में से 1 से 9 तक की संख्या, अर्थात कुल 9 संख्याओं में से 99 में से घटा दें तो हमें पता चल जाएगी।
यानी कि 10 से लेकर 99 के बीच में कितनी है, तो हम क्या करेंगे, 99 में से 9 घटा देंगे तो 90 नंबर बच जाएंगे। ठीक है, आसान है, बहुत अच्छी दी हुई है हमारे बिहार बोर्ड की किताब। बच्चे आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, आसान भाषा में दिया हुआ है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है, और अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें 3 अंक की सबसे छोटी संख्या मिलती है, और इसी तरह से आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से अगर हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दें तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं निकल जाएगी, है ना। जैसे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, उसमें से अगर हम 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटा दें यानी कि 9 घटा दें तो 90 जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारे पास क्या, उसका आंसर। उसी तरह 3 अंकों की संख्या है तो बड़ी संख्या 999 में से घटा देंगे। 2 मांगा है तो 1 घटाए थे, तो 3 मांगा है तो हम 2 घटाएंगे, यानी कि 999 में से हम 99 घटा देंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा उसके बीच का अंतर, है ना। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि वो कितनी संख्या 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 10 से लेकर और 99 के बीच में है, तो आप क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन दिया है, उदाहरण नंबर 1, दशमलव पद्धति में 7 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 7 अंक पूछा है तो आपको क्या करना है, 7 अंक पूछा है तो पहले 7 अंक का सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए और उसमें से घटा दीजिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, जितना पूछे उससे 1 कम को घटा दीजिए। तो 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0 9, यानी कि कहीं दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि 9 लाख संख्या होंगी। यहाँ पे देखिए आंसर 9 लाख है, 9 लाख है आंसर। उसी तरह 5 अंकों की कुल कितनी संख्या, आइए आप बनाइए। 4 अंकों की कुल संख्या ये आप बनाइए। आप बना के अपने सर से पूछ सकते हैं, उनसे बातें कर मतलब बता सकते हैं कि सर मैंने ये कोशिश की, आप देखिए, और आप बार बार करके देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी, पढ़ने आ जाएगा, समझने आ जाएगा। और जब एक बार मैथ समझ में आ जाए तो आपको बहुत इंटरेस्ट जगेगा, इसलिए हमें इंटरेस्ट जगाना है बाबू। चलिए आइए अब आते हैं स्थानीय मान पर पुनर्दृष्टि। देखिए 6ठा क्लास में हमने स्थानीय मान पढ़ा है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये नंबर लिखा और इसमें पूछा जा रहा है 6 का स्थानीय मान क्या। स्थानीय मान मतलब उसका वैल्यू कितना है, तो हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, यानी कि ये 6 कितने पर है, सैकड़ा पर है। 6 कितना पे, सैकड़ा पे। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 6 सैकड़ा पे था तो हम इसको बराबर कर देंगे, 6 इंटू सैकड़ा मतलब 100, यानी कि इसका स्थानीय मान हो गया 600। ये बनाने आता है, आप सीखे हैं क्लास 5वां में। तो इसी को आगे हम जानते हैं, इसी को प्रविष्टि क्या करना है हम जानना है, थोड़ा सा जानना है। जैसे 85 को अगर हम प्रसारित रूप में लिखते हैं तो 8 गुने 10 प्लस 5 गुने 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप देखिए तो 3, इसको 8 बोलेंगे, 8 दहाई 5 इकाई, और ये हमारा एक नंबर हो गया। तो इसी को हम लोग प्रविष्टि करते हैं, इसको समझते हैं। चलिए कुल 90 संख्याएँ होंगी, ये हो गया हमारे पास। उसी तरह ये जैसे 6335 को कैसे करना है, 6335 तो 6300 सैकड़ा 8 दहाई 3 इकाई, है ना, ये समझ रहे हैं। अब इसी को लिख दिया गया, 6000 प्लेस पे था, 380 और 5 ये नंबर हो गया। और इस तरह से हमने प्रसारित रूप में लिख दिया। किसी भी नंबर को हम प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया ये 5 6 7 है, इसको प्रसारित करिए तो 5 100 प्लेस पर है, 6 10 प्लेस पे है और 7 1 प्लेस पे। तो इसको हम प्रसारित रूप कहते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो हम हर सारे नंबरों को हम प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। उनको प्रसारित रूप में लिखने से हमें पता चल जाता है, अगर कोई 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या में लिखना है तो उसको हम लिख सकते हैं। 6 अंकों की संख्या को 6 अंकों की संख्या में लिख सकते हैं। 6 अंकों की संख्या प्रसारित हो सकती है, 7 अंकों की प्रसारित हो सकती है, 8 अंकों की प्रसारित हो सकती है। सारे प्रसारित में एक ही मान्य होगा कि हमें इकाई दहाई सैकड़े को प्रविष्ट करना है। जैसे इकाई वाले को हम गुना 1 करेंगे, दहाई वाले को हम गुना 10 करेंगे, सैकड़ा को हम गुना 100 करेंगे,
1000 को हम गुना 1000 करेंगे, जो भी नंबर है उसको गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? एक बार और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 8656, तो 8 कितने प्रविष्टि पे आएगी? 8000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 6 किस पे आएगी? सैकड़े प्लेस पर। 5 किस पे आएगा? दहाई प्लेस पर। और 6 आएगा इकाई प्लेस पर। तो इस तरह से इसको हम प्रविष्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्थानीय मानकीकृत तालिका। हम कैसे समझेंगे? ये तालिका बहुत आसान है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसको आसानी से समझना है। जैसे जो पहले स्थान पे होगा उसको इकाई बोलते हैं हम, दूसरे स्थान को दहाई, तीसरे को सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 10-10 का पैटर्न होता है। इकाई पहले स्थान पे, उससे बगल वाले को दहाई कहते हैं। दहाई मतलब 10 + 1, यानी कि अगर हमको 40 2 42 लिखना है तो हम बोलते हैं 40 + 2, यानी कि 42। 42 मतलब 40 2 42। तो 2 क्या है? इकाई प्लेस पे, और 40 क्या है? दहाई प्लेस पे। तो हम 40 को लिखेंगे कैसे? 40 होता है 4 × 10, तो ये 10 जो है वही कहलाता है दहाई। उसी तरह अगर 632 है तो 6 × 100, 3 × 10 और 2 × 1, ये 632 हो जाएगा। इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी। चलिए, ये है इंग्लिश में उसको दिखाया गया है। यूनिट प्लेस को कहते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और उसके बाद नंबरें बढ़ते चली जाती है। और ध्यान देना है कि हम हिंदू अरेबिक सिस्टम में रहते हैं, तो भारतीय सभ्यता, भारतीय संख्याकन पद्धति में हम कॉमा लगाना नहीं भूलते हैं। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा हो जाए हम कॉमा लगाते हैं, 1000 और 10,000 हो जाए हम कॉमा लगाते हैं, फिर लाख और 10 लाख हो जाए हम कॉमा लगाते हैं, और 10 लाख करोड़ और 10 करोड़ हो जाए हम कॉमा लगाते हैं। ये कॉमा इसलिए लगाते हैं, ये अल्पविराम क्या दर्शाता है कि इसके बाद नया पद्धति शुरू हो जाएगा। यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद 1000 आ जाएगा, 1000 10,000 के बाद लाख आ जाएगा, लाख 10 लाख के बाद करोड़ आ जाएगा। तो ये प्रविष्टि दिखाती है। इसको हम कहते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, यानी कि संख्याकन का भारतीय पद्धति, मेथड, यानी कि पद्धति। इसको हम समझ सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आपके किताब में एक्सरसाइज है, आप उसको बनाइए। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे भारतीय संख्याकन पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में भी पूछा जाता है। उदाहरणतः 508, 432, 561 को अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा जाए तो हम बोलते हैं 5 मतलब 560 मिलियन 432,000 और 561 पढ़ा जाता है। यानी कि उसमें लाख नहीं होता है, और ये सैकड़े पे चलते हैं। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा तो सेम रहता है, लेकिन 1000 और 10,000 को हम हज़ार बोलते हैं। फिर 100,000 होता है, 1000, 10,000, 100,000 को हम लाख बोलते हैं, लेकिन लाख इसमें नहीं बोला जाता, उसमें बोला जाता है 100,000। फिर उसके बाद होता है 1 मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर 100 का रेशियो हो गया, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 बिलियन, ऐसे करके चलता है। तो कितने लाख से 1 मिलियन बनता है? तो याद रखना है 10 लाख से 1 मिलियन बनता है। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है? तो 100 मिलियन से 10 करोड़ बनता है, तो 10 मिलियन से 1 करोड़ बनेगा। ये आंसर हो गया, ये इसको जान सकते हैं। तो समझना है इसको बस आगे। इसके साथ ही ये क्लास 6 के गणित आसान समझ भाषा में मैंने आपको सामने प्रस्तुत किया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, दोस्तों को बताइए, उनसे भी कहिए कि आप देखें, पढ़ें, समझें। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपने सामने अपनी पाठ्य पुस्तक को रखें, और मैं जैसे जैसे बोलते जा रहा हूँ आप उसको समझें, और इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू। और इसका पार्ट 2 मैं जल्द ही अपलोड करूँगा, उसके लिए इंतज़ार करिए। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों नए वीडियो के साथ।